टू स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी कैसे बोले, ये सबसे बड़ी विडंबना हम लोगों के बीच में रहती है। इंग्लिश आती है बट उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि हम किस टेंस को कहां बोलना है। आपको मैंने कई बार बताया है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखिए, सिंपल प्रेजेंट सीखिए, पास्ट सीखिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये 3 टेंस अगर आपके मजबूत हो गए तो इन 3 टेंसों की मदद से हम अंग्रेजी अच्छे ढंग से बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो हम कुछ रूल सीखेंगे, 3 से 4 रूल होंगे हमारे कि अंग्रेजी हम कैसे बोलें और समझेंगे कैसे बोला जाएगा। ठीक है ना? तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देरी न करते हुए सीधे वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो स्टेप क्या है जिससे हम अंग्रेजी फ्लुएंट बोल सकते हैं। सभी स्टूडेंटों के अंदर हेजिटेशन होता है। वो हेजिटेशन क्या होता है? हेजिटेशन होता है सब्जेक्ट का। हम सब्जेक्ट आपको यू बता दिए तो आप यू को पकड़ लेंगे, अगर हम बीच में ही लगा दिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो सब्जेक्ट को सबसे बड़ी चीज है, सबसे प्रमुख चीज पहला स्टेप में क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपको पता है तो आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। आई एम क्राइंग, मैं चिल्ला रहा हूं। ठीक है ना? वी स्लीप, हम सोते हैं। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। आई वेंट, मैं चला गया। आई रोट, मैंने लिख दिया या मैंने लिखा। तो 80% आपका पास्ट में ही होता है, क्योंकि लोग पास्ट में ही चलते हैं, सोचते पास्ट का है, तो पास्ट की ही कहानी आती है। तो इंपॉर्टेंट हमारा रोल सबसे पहले किसका होगा बेटा? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग सेंटेंस बनाएं। जो सेंटेंस बनाएंगे कैसे बनाएंगे ये अभी आगे सीखेंगे। जैसे जब से सब्जेक्ट हमें पता चल जाएगा तो उसके बाद हमें क्या यूज करना है? हमको क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या तो एक्शन होगा। अगर एक्शन होगा तो टेंस के अकॉर्डिंग हल होगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाता है बेटा? इज, एम, आर, फिर उसके बाद वाज वर, फिर उसके बाद हैज, हैव। ठीक है ना? अब देखिए हम पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे मोहन के पास 2 किताबें हैं तो मोहन हैज, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। मोहन के पास 2 किताबें हैं, मोहन के पास 2 किताबें हैं। ध्यान देना किसी भी सेंटेंस के लास्ट को देखिएगा, अगर एक्शन आएगा तो वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा, अगर एक्शन नहीं आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। बात समझ गए ना? यस सर। जैसे किताबें हैं तो लास्ट में बेटा ये क्या है? एक्शन है क्या? एक्शन नहीं है, ये अदर वर्ड है, नाउन है, ये हो सकता है। ठीक है ना? तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत करते हैं। जैसे मोहन के पास 2 किताबें हैं, मोहन हैज 2 बुक्स। ठीक है ना? मोहन चालाक लड़का है, मोहन इज क्लेवर बॉय। ठीक है ना? तुम अच्छे हो, यू आर गुड। वह एक किसान था, ही वॉज अ फार्मर। देखिए ये सिंपल सेंटेंस हो गए, समझ में आ गए? मैंने तीनों का यूज कर दिया है। अगर आपको एक्शन का यूज करना है, जैसे देखिए सब्जेक्ट क्या आएगा बेटा? जैसे आ गया तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, तो क्या हो जाएगा? यू राइट। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद एक फार्मूला है, बेटा ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को विशेष ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी V2 का यूज करिए। ठीक है ना? पहले V2 का यूज करना है, फिर V1 का भी यूज करना है। ये 2 चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ के लाना है। ठीक है ना? क्योंकि हमको यहीं से बोलना है। जैसे V2 से हम बोलते हैं तुम पत्र लिखते हो, तो ये V2 नहीं है, ये प्रेजेंट है, तो यहां V1 आएगा। ठीक है ना? तुम पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लाना है हमें। तुमने पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर।
तुमने एक गीत गाया, यू सैंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। मैंने एक पेन खरीदा, आई बॉट अ पेन, ठीक है ना। मैं गया, आई वेंट, ठीक है ना। मोहन सो गया, मोहन स्लेप्ट। उसने घर सजाया, ही डेकोरेटेड। बात समझ में आ रही है ना। तो आप यहीं से सेंटेंसों की शुरुआत करेंगे और इसी का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ब, वो बात अलग आ गई जो आपको WH फैमिली आएगी, तो WH फैमिली को अलग रखते हैं, लेकिन इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा रूल आता है हमारा। जैसे कोई भी सेंटेंस है, ये जैसे हमारा फार्मूला पूरा बन गया, तो अब इसको हम अप्लाई कैसे करें, क्या करें, कैसे अप्लाई करें, ठीक है ना। जैसे अप्लाई का मतलब उसमें कैसे लागू करें, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको ये फार्मूला दे दिया है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अब सब्जेक्ट के बाद आपको एक फार्मूला रहेगा, इज एम आर, इज एम आर, इसी में वाज वर्ब भी आ जाएगा बेटा, क्या, इज एम आर का ही रखिए, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब इससे सेंटेंस हमें बोलना है, क्योंकि यही हमारी इंपॉर्टेंट बेस है। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, तुम लिख रहे हो, वह जा रहा है, मोहन कूद रहा है, हम खेल रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम लिख रहे हैं, वह लिख रहा है ना, वो अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना। तो इस तरह से सेंटेंसों को हम समझ करके और यूज करेंगे। यानी कि हमको सीखना क्या है, सब्जेक्ट सीखना है, सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया, इसका यूज सिंपल के लिए और ये सब यूज टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे। तो टेंस हमको मेन सीखने कौन कौन से हैं पहले स्पोकन के लिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इनको हर एंगल से सीखना है। आप इसको हर एंगल से सीखिए, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग बोलते नहीं है माई नेम इज, मान लीजिए माई नेम इज आकाश वर्मा, ठीक है ना, आई स्टडी इन क्लास 8th स्टैंडर्ड। देखो सेंटेंस बनने लगे ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, देन आई वॉश माई फेस, तब मैं अपना मुंह धुलता हूं। देखो सेंटेंस स्टोरी टाइप में बनता चलता गया कि नहीं। तो इसी टाइप जो डेली बेस में आप बोलते हैं, उसको आप सेंटेंस को बनाइए, फिर देखिए आपका इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएगा। बात समझ गए। कोई भी सेंटेंस लेना है, उसको 2 से 3 सेंटेंसों में कन्वर्ट करिए, ठीक है ना। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू फेयर, मैं मेला जाना चाहता हूं, एंड, और मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, एंड आई वॉन्ट टू बाय अ कार, ठीक है ना। तो इस तरह से एक से बड़े 2 सेंटेंस, 2 से बड़े 3 सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसों को आपको बनाना है और उसकी भी प्रैक्टिस होगी। इसी की प्रैक्टिस क्लास भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपको ये सीखना है, तो ये मेरा पैटर्न सबसे अच्छा पैटर्न है। इस पैटर्न पे आप वर्क करेंगे तो आपको इंग्लिश ज्यादा फ्लुएंट होगी, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको दूंगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही होगा, लेकिन आप उसको किस ढंग से बना रहे हैं ये मैं देखूंगा। तो इंग्लिश में बनाना है, ठीक है ना। मैं अपने भाई के साथ मेला देखने जाता हूं, मैं अपने भाई के साथ मेला देखने जाता हूं। देखिए इसमें अच्छा खासा प्रीपोजिशन भी मैंने डाला है, वर्ब भी डाला है। ऐसे सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं अपने भाई के साथ मेला देखने जाता हूं, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। मैं आपके इंग्लिश के ट्रांसलेशन की प्रतीक्षा करूंगा कि आखिरकार कितने बच्चों ने सही और किस ढंग से बनाया है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।